नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। आज हम आपको जो डोडा सिटी जिसको हम आज कहते हैं उसके बारे में आपको जो जानकारी देंगे कि डोडा जो नाम कैसे पड़ा, कितना पुराना जो डोडा टाउन है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम जो दे रहे हैं। पहले भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी इलाके की जानकारी आप तक जो पहुंचाई जाए कि कैसे उसका जो नाम पड़ा। आज मेरे साथ बात करने के लिए कुलदीप जराल जी जो डोडा के रहने वाले हैं, इन्हीं से डोडा की हिस्ट्री थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डोडा क्या था, कैसे डोडा का नाम पड़ा, पहले डोडा क्या था और आज डोडा क्या है। देखिए जी, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। डोडा जो है तो ये इतिहास में हम जो कहते हैं पोस्त को डोडा कहते हैं। जो अफीम का या निकलता है उसका बाहर से का जो छिलका होता है उसको डोडा कहा जाता है। तो यहाँ बकशत काफ़ी काश्त होती थी डोडा की। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, कुछ लोगों का कहना ये है कि यहाँ कोई डोडा जी रहते थे उनके नाम से हुआ। लेकिन जहाँ तक है यहाँ का मतलब है कि डोडा जो नाम बढ़ा तो ये कास्ट के पोस्ट को ही डोडा कहा जाता है। और यहाँ बहुत काफ़ी मात्रा में ये चीज़ें होती थी। और इसमें एक उदाहरण के तौर पर जो हमारा ये है पोस्ट ऑफिस का जो एरिया जो है ये कस्टम का है, ना कि पोस्ट ऑफिस का। लेकिन उस वक्त सेंटर में ऐसा होता था कि वो कस्टम काम करता था, अब उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। यहाँ तो बंद ही हो गया कस्टम ऑफिस जो है। तो डोडा का है कि यहाँ पर पहले जो होता था, मेरे ख्याल में 3 गांव थे। एक बुंडोडा, फिर उसके बाद आता था तोंदुआ, उसके बाद नगरी। ऊपर वाले होता था बत्ती, तो उसके बाद ये आगे आ जाता था महला जो है बलवान महला वगैरह। थोड़ा सा गांव टाइप का ये डोडा था। तो बिफोर मेरे ख्याल में 53 और 48 के दरमियान में ये डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया। ये शेख अब्दुल्ला साहब के टाइम में थे, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये बन गया, यहाँ डिस्ट्रिक्ट बना दिया। फिर काफ़ी टाइम इसको तरक्की करते करते लगा। पहले हमारा सीएमओ ऑफिस जो होता था वो बटौत में होता था। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जो था ये भद्रवा में था। तो डीसी साहब यहाँ बैठते थे। तो उन दिनों में सड़क भी नहीं होती थी, बड़ी कम होती थी। पहले सड़क थी तो वो टूट गई थी, वो हमने देखी भी नहीं। लेकिन बाद में फिर भी ये दूसरी सड़क बनी, उसमें भी इस पर भी जीप वगैरह चलती थी। लेकिन ज़्यादातर डीसी वगैरह वो पैदल आते थे या कभी पुलडोड़ा तक आते थे, उसके बाद वो यहाँ तक का पैदल आना पड़ता था। फिर ये आगे पुल बन गया जो आज टूट गया, उखाड़ दिया। तो इस पुल को बनने के बाद फिर जीप आने लगी, फिर गाड़ियाँ आने लगी, 1-2 गाड़ी आती थी। तो बड़ा काफ़ी इसका जो है इतिहास है। यहाँ का लोगों का काम जो था, बर्तन वगैरह बनते थे। ठठार लोग यहाँ काफ़ी रहते थे, उसमें तोंदुआ के भी लोग हैं। ये हमारे ठंडार फैमिली भी है, फिर कुछ सुनियार फैमिली है। तो मैक्सिमम यहाँ पर ये जो है बना होता था। बर्तन वगैरह, कांसे के बर्तन, पित्तल के बर्तन। और अभी भी यहाँ के बर्तन जो बनाए हुए हैं लोगों के पास पड़े हैं। अब आस्ता आस्ता ये सनत इन्होंने ख़त्म हो गई, तो अब दूसरे चेंज आ गई। प्लास्टिक ने ले ली उसकी जगह और दूसरी स्टील ने ले ली। नहीं तो ज़्यादातर पहले तो पित्तल के बर्तन ही इस्तेमाल किए जाते थे और कांसे के बर्तन होते थे। थालियाँ भी जो होती थी हमारे कांसे की होती थी। चाय होती थी, चाय हम बनाते थे दाने की, खचकाश की, जिससे यहाँ का नाम पड़ा ये डोडा। तो यहाँ पर ज़्यादातर काश जो होती थी, प्याज, गंडे होते थे, कड़म और जो गुंदम। मक्की बड़ी रेयर होती थी, मगर कहाँ वो भी होती थी, लगाते थे। तो बस बाकी इसके गिरदनवा में ये घट आ गया,
ये साथ में घट है, अब कॉलेज घट बन गया है, इसके साथ में आरगुड़ा है। तो ये बिरसला आ गया, इसके साथ में ये है वो जो है बत्ती मेला। ये जो बीच में था ये खाली होता था, इससे ये बाद में आबादी बढ़ी। ये जो है पार्क जो है डाक मेला वगैरह, तो बड़ी कम आबादी थी। आज तो यहाँ काफ़ी है, डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद बड़ी काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है। ये डोडा जो है भाईचारे के लिए माना जाता है। हिंदू मुस्लिम यहाँ पर जो काफ़ी अच्छी तरह जो रहते हैं, क्या आपका कहना है जिस प्रकार से एक मिसाल जो अभी तक कायम रखी है कि अच्छा भाईचारा जो डोडा के अंदर देखने को मिलता है? पहले तो बड़ा काफ़ी अच्छा भाईचारा होता था। जैसे कि रामलीला क्लब होते तो उसमें मुसलमान भी पार्टिसिपेट करते थे, हिंदू भी करते थे, सब पता नहीं होता था किसने ये है जो, तो रामचंद्र जी हैं तो ये सब के ही हैं। फिर आस्ता आस्ता कुछ ऐसी ताकतें आई जिन्होंने काफ़ी उसको वो कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरे कामयाब नहीं हो पाए। हाँ, थोड़ा सा फर्क आ गया है। ये नया 1992 से लेकर तो 2005 तक ये काफ़ी, लेकिन फिर भी उसमें जो मिलाने वाली ताकतें थी, बड़े अच्छे लोग थे जिन्होंने यहाँ तक नहीं दिया कि जो और जगहों पर जो हालात नुकसान हुए उतना यहाँ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ताहम नुकसान हुआ कुछ, जिसकी वजह से हम इस वक्त खुद भी पछतावा में हैं। तो और वो बाकी हाँ, यहाँ का अगर आपने देखा होगा या कभी आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर उस वक्त कोई नहीं देखता है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, कोई कुछ नहीं, सब निकल जाते हैं। तो इसमें ये हकीकत थी कि यहाँ का भाईचारा अच्छा था। इस इलाके की खास जो बात क्या है, क्योंकि ये सराज इलाका जो पड़ता है तो ज़्यादातर लोग हम देखते हैं कि सराज के ही डोडा जो टाउन के अंदर बसे हैं। कुछ खास चीज़ यहाँ की, चाहे हम देवी देवताओं को लेकर कहें या कुछ जो पुरानी डिशेस जो यहाँ की जो पुराने उस समय से रहती हैं, यानी खान पान जो लोगों का है, थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। नहीं, यहाँ का तो सबसे हमारे यहाँ पर जो है तो ये अपने पैगम्बर जो है वो आए थे ये जी, यहाँ पर ये जो आए थे ना शाहशरार जी, उनके टाइम में भी यहाँ पर वो रहे। फिर उसके बाद हिंदू का भी अपना रहा। बेसिकली ये जो था तो ये रियासत किश्तवाड़ थी, और किश्तवाड़ का जो राजा था ये पूरा किश्तवाड़ से लेकर तो रामबन तक वो के थे। फिर छोटे छोटे राजे होते थे, वो इसमें काम करते थे। जैसे बिजारनी हो गया, डोडा हो गया, फिर आगे हो गया कास्तीगढ़ हो गया, देसा हो गया। तो ये एरिया जो था तो ये उसी उनके ही अंडर होते थे। इसका नाम इसराज था, 7 राजे होते थे यहाँ पर, तो वो उनके अंडर होते थे। फिर उनका बड़ा जो उससे बड़ा राजा जो होता था, जो रियासत का गवर्न करता था, वो यहाँ से किश्तवाड़ से ही वो शायद वो उनके टाइम में मैंने इतना नहीं पढ़ा, लेकिन वो हो सकता पहाड़ वगैरह को भी देखते होंगे, उधर भी देखते होंगे, किश्तवाड़ के अंदर आता है। लेकिन ये जो था तो ये बाकी पार वाला पे एरिया जो है यहाँ से चिनाब से पार है, ये दूसरे ही का आता था। ये ज़्यादातर ये अपने हैं चिनैनी वगैरह हो गया, या ये कलोता वाले हैं, जिसमें से ये अपने डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, ये उनके तहत था। फिर इस पर होल जो रियासत बाद में बनी तो फिर इस पर जो जोगरों का कब्जा वो रहा, शासन रहा। तो ऐसे कुछ मुँह हमने जब किसी ज़माने में यहाँ पर जो पुल नहीं हुआ करता था, यानी जो पुलडोडा में पुल नहीं था, ये भी काफ़ी पुराना है, लेकिन फिर भी उससे पहले भी कुछ आपको याद है या कुछ हिस्ट्री आपने सुनी है कि कैसे लोग जो इस इलाके की ओर आते थे, यानी पार करते थे? दूसरी साइड तो है भद्रवा का इलाका है या दूसरे इलाके हैं, लेकिन इस साइड हम कहते हैं कि सराज का इलाका है। तो कैसे उस समय की मैं आपसे बात पूछूं तो कैसे लोग जो चिनाब को जो पार करते थे, कैसे लोग जो दूसरी साइड आते थे? देखिए जी, पहले तो ज़्यादातर बेड़ी होती थी, बनाई जाती थी, ये जो शतीर होते थे, और यहाँ से जो माल जाता था, लकड़ी जाती थी बाहर, तो उसके शतीरों का वो बेड़ी तैयार की जाती थी और उससे क्रॉस किया जाता था। बाकी एक पुल जो था यहाँ पर अपने
पुल में वो पुलडोडा से होता था। मेन मरकज़ वैसे पुलडोडा होता था, जहाँ से किश्तवाड़, भद्रवाह और डोडा के लिए आना जाना गाड़ियाँ वगैरह आती थी। तो पुलडोडा से ही सारा काम होता था। मैं भी ये कहो कि वहाँ मेन जो मार्केट जो थी तो पुलडोडा ही थी। कितनी चेंजिंग जो आपको लगती है उस समय का डोडा और आज का डोडा, क्योंकि डेवलपमेंट भी काफ़ी हुई है। पहले तो काफ़ी आपने पहले ही बताया कि मकान काफ़ी कम थे, गांव ये था, लेकिन अब हम देखते हैं कि एक बड़ा टाउन, एक मतलब कि बड़ी आबादी यहाँ पर है। तो थोड़ा इसके बारे में भी जिक्र कीजिएगा कि उस समय का डोडा जो आज का डोडा। आज का डोडा जो है तो ये बड़ा फॉरेन डोडा है। और पहला डोडा ये होता था कि लकड़ी लाने के लिए हमें यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता था। कभी बेला में जाना पड़ता था, कभी ये अपने बाला साइड जाते थे, कभी इधर आगे मलोरी साइड जाते थे। लकड़ी की बड़ी दिक्कत होती थी यहाँ का। तो अब वो ऐसा नहीं है। अब गैस ने जब से गैस आई तो यहाँ का कायाकल्प हो गया, लोगों ने आना शुरू कर दिया। नहीं तो यहाँ के जो लोकल लोग होते थे ये भी ज़्यादातर उधर अपना नालवा वगैरह होते थे या इधर मलवार साइड में होते थे। तो गर्मियों में वो उधर निकल जाते थे, कभी सर्दियों में इधर आ जाते थे। लेकिन पहले हम देखते थे कि लोग काफ़ी दूर दूर से डोडा के लिए आते थे, चाहे हम शॉपिंग की बात करें या दूसरे जो काम होते थे, काफ़ी दूर दूर से आना पड़ता। लेकिन आज के दौर की हम बात करें तो पूरे इलाकों के अंदर जो सड़कों के जाल बिछे हैं, काफ़ी जो डेवलपमेंट भी देखने को मिल रही है। क्या आपका कहना है कि कितने दूर दूर इलाके जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज भी हैं, जहाँ पर आज भी जो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है? देखिए जी, अब तो सेंट्रलाइज होना कुदरती बात है। आपको यकीन होगा कि कभी कभार अभी भी हमारे जो बुर्ख हैं तो वो कहते हैं हम जी नमक लाने के लिए बटोत जाना पड़ता था, और कुछ 2-4 पैसे के वजह से चलो जी सस्ता मिलता था, वो उधमपुर तक जाते थे। अब तो ऐसा रहा नहीं, अब तो घर में ही हर जगह पर गाड़ी पहुंच गई है। पहले घर से हम आते थे तो ये तरीका होता था कि आज जाना है, डोडा जाना है, तो हमें कम से कम 1 हफ्ता तैयारी करते थे कि हम अब डोडा जाएंगे और डोडा से क्या लाना है। तो वो चीज़ें बात अलग थी। उस वक्त मेन मार्केट डोडा थी, और डोडा भी मार्केट कहाँ से कहाँ थी। ये मंदिर है, मंदिर से लेकर तो ऊपर जो पुराना अड्डा वहाँ तक की मार्केट होती थी। नीचे तो ऐसे खाली होता था। तो अब तो घर घर दुकानें हैं। ये जो जहाँ से हम आप लाइव वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो यहाँ तो ये तो गांव होता था, यहाँ से डर लगता था। किसी ज़माने में हम देखते थे कि गाड़ियाँ जो काफ़ी कम हुआ करती थी, बस जो पुरानी टाइप की थी, काफ़ी जो वेट करना पड़ता था जब आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आज देखते हैं कि पूरे बाज़ार के अंदर, पूरे टाउन के अंदर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, चारों तरफ जो सड़कों के जाल हैं। क्या आपका कहना है, थोड़ा बता दीजिए। देखिए जी, पहले एक गाड़ी होती थी या 2 गाड़ियाँ होती थी, और ख़ास करके बसें होती, और वो भी डंडा वो होता था। तो उसमें बड़े बड़े आदमी भी उसी में चढ़ते। और मेरे सामने यहाँ पर ऐसा होता था कि अगर कहीं हमको छोटी गाड़ी की ज़रूरत पड़ती थी तो हम डीसी को अप्रोच करते थे कि जी हमें जी कोई बीमार हो गया तो यहाँ से गाड़ी लेते थे। अब तो हर घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ हो गई हैं, और बसों का तो काफ़ी खुली हो गई हैं। अब जो जितना यहाँ पर गाड़ियों में रश होता है, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा जम्मू से ज़्यादा हो गया यहाँ पर, क्योंकि जगह थोड़ी कम है, और यहाँ पर जो प्रेशर है बाहर के गांव का भी है हर जगह से। और देखिएगा कोई भी गांव है, वहाँ कोई ऐसा घर नहीं होगा या जहाँ पर गाड़ी तो आम चीज़ होगी। छोटी मोटी गाड़ी तो हर बंदे के पास है। जिसके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, ये 4 व्हीलर नहीं होगी, 2 व्हीलर होगी। तो ये चीज़ है कि अब कुदरती जब तरक्की हो जाती है तो सड़कें बनी, सड़कें बनने के बाद गाड़ियाँ भी आ गई, फिर रश भी हो जाता है और थोड़ी सी गैदरिंग बढ़ जाती है। तो यह है कि अब तो पहले तो स्कूल ही एक होता था, डोडा में ही होता था, और आप यकीन मानिए कि आपके पूरे एरिया से बच्चे पढ़ने के लिए डोडा में आते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल में आते हैं। अब तो घर घर में आपको हायर सेकेंडरी स्कूल बन गए, स्कूल बन गए है, आबादी बढ़ गई है। मेरे टाइम में, हमारे टाइम में होता था कितनी तहसीलें थी डोडा डिस्ट्रिक्ट की? बानिहाल, रामबन, तो भद्रवाह और किश्तवाड़, 4 तहसीलें होती थी। तो आज आपको एक जो हमारी डिस्ट्रिक्ट ये तहसील डोडा है, तो इसमें 14 तहसीलें बन गई हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए,
18, हाँ 18 बन गई। तो इसी तरह से मेरे ख्याल में किश्तवाड़ में भी वहाँ भी बन गया। अब 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए, एक रामबन हो गया, डोडा हो गया और किश्तवाड़ हो गया। तो पहले ये तहसील ही होती थी। क्या रश में कुछ फर्क जो देखने को मिलता है, क्योंकि पहले क्या था कि किश्तवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट आज बना है या रामबन जो बना है, तीनों का मिलाकर जो एक ही ज़िला हुआ करता था डोडा, तो रश भी काफ़ी हुआ करता था। मैंने पहले भी जिक्र किया कि पुल डोडा एक जो मार्केट मानी जाती थी। क्या जो रश में कुछ फर्क यहाँ का पड़ा है या कारोबारों में जिस तरह से जो पहले? कोई रश नहीं पड़ा है, रश पड़ा नहीं है बल्कि बढ़ गया। आबादी बढ़ गई है। अब जितनी आबादी पहले 4 तहसीलों की होती थी तो आज एक तहसील की इससे दुगनी हो गई। तो मजबूरी होकर अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बनाना पड़ा। तो ये है कि अब इस वक्त कुदरती बढ़ रहे हैं, रश तो बढ़ना है, आबादी बढ़ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डोडा के बारे में कुलदीप जराल जी आपको जो जानकारी दे रहे थे कि क्या जो पुल डोडा, ये डोडा की जो हिस्ट्री रही है, पुल डोडा का तो हमने आपको पहले ही बताया था, पुल वहाँ पर जो पुराना हुआ करता था, लेकिन डोडा की क्या हिस्ट्री है, कैसे जो डोडा का नाम पड़ा, इन्होंने पूरा जो आपको बताया। आज जो डोडा मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, काफ़ी बड़ा जो डोडा बन चुका है। पहले कहा जाता है कि एक गांव था, लेकिन अब जो डोडा एक बड़ी सिटी है, एक बड़ा टाउन है। पूरी जानकारी इन्होंने जो हमारे जेके मीडिया के माध्यम से साझा की। अब ये जो आपको जानकारी कैसी लगी, क्या चीज़ें और जो इसमें ऐड करनी थी, ज़रूर कमेंट कर बता देना, सुझाव हमको देना, ताकि अगली बार भी हम किसी और टाउन का, किसी और जगह का जो जिक्र अपने जेके मीडिया के माध्यम से करें। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।